देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। देखिए सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट, बायो अलग थे, सेवर्ट अलग थे, बायो-सेवर्ट ने किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के संबंध में एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो बायो-सेवर्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि कोई जो तार है, तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके संबंध में उन्होंने एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहा जाता है। आगे देखिए, इस नियम के अनुसार, इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में नोट भी बनाना है। तो इस नियम के अनुसार धारावाही चालक के छोटे भाग डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करेगा। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक छोटा चालक तार लीजिए धारावाही। तो यहाँ पे देखिए हमने एक इस प्रकार से हमने एक छोटा तार लिया, इसमें क्या, इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, जिसमें क्या हो, इसका हम एक डेल्टा एल की छोटा है तो हमने डेल्टा एल ले लेते हैं, डेल्टा छोटे के लिए प्रयोग होता है, तो डेल्टा लेने की छोटा तार हमने लिया। इसमें धारा क्या है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है। तो उन्होंने कहा कि इससे थोड़ी दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ पर एक बिंदु क्या लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं। तो इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कि इनका कहने का मतलब कि इस प्रकार से ये चारों तरफ से जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से P हमने लिया है, इतना चौड़ा चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु P लिया, तो इस P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखिए किस बात पर निर्भर करेगा, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डेल्टा बी, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, सूक्ष्म उत्पन्न होगा, क्योंकि तार जो है सूक्ष्म, इसकी लंबाई क्या डेल्टा एल है, सूक्ष्म तार है। तो देखिए ये किन बात पर, किस किस बात पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि आर है, यहाँ पे देखिए मानते हैं कि ये आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, यहाँ पे एक बिंदु क्या P स्थित है। देखिए ये किन बातों पर निर्भर करेगा, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किन बातों पर निर्भर करेगा। तो नंबर एक है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होगा। तो देखिए जो इसमें धारा बह रही है, ये जो धारा है क्या होगा, डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। तो देखिए डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती क्या है, इसमें बहने धारा आई, तो हमारा समीकरण एक हो गया। पहला ये हो गया पहला तथ्य। उसके बाद देखिए दूसरा जो है क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डेल्टा बी जो होगा ये चालक की लंबाई के समानुपाती होगा, यानी इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इसकी लंबाई के समानुपाती होगा। तो इसकी लंबाई डेल्टा एल है और इसका चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, तो डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा तथ्य क्या है, तीसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखिए कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र B होगा वो चालक से जो बिंदु की दूरी है, तो देखिए चालक तार हमारा है डेल्टा एल, इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो कह रहा है जो दूरी है उस दूरी की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इसका उल्टा, यानी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/r², क्योंकि उल्टा रहेगा तो हम यहाँ पे ऊपर 1 लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r², क्योंकि क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या होगा, जो चालक के दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चालक तार है, यहाँ पे बिंदु P है, इसके बीच की दूरी r है। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या होगा, इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हमने इसके दूरी का वर्ग किया और व्युत्क्रमानुपाती क्या किया, डेल्टा बी। तो जहां पे भी व्युत्क्रमानुपाती रहेगा वहां पे देखिए वो क्या होगा, ऊपर 1 लग जाएगा, बटे में आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो ये
हाफ हो जाएगा। अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये आर हो जाएगा, तो यहाँ पे समानुपाती हो जाएगा, लेकिन हमें व्युत्क्रमानुपाती कहा था इसलिए हमने ऊपर 1 लगाया। उसके बाद देखिए आगे क्या है, चौथा क्या है, तो देखिए चौथा, अल्पांश तथा बिंदु P के मध्य बनने वाले कोण की ज्या, जो कोण की ज्या होगी वो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे देखिए अल्पांश, ये अल्पांश है, अल्पांश यानी कि जो तार है, तार के देखिए यहाँ पे तार तथा बिंदु P के बीच का जो कोण होगा, देखिए हमारा तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये वायर है। अब इससे जो बिंदु है, बिंदु यहाँ पे देखिए P है, इस बिंदु के बीच में जो कोण बनेगा, क्या यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा कोण बनेगा, तो जो थीटा कोण बनेगा ये क्या होगा, ये जो होगा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कि ज्या के मतलब इसकी ज्या मतलब कि साइन, यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी ज्या, जहाँ पे ज्या पूछो यहाँ पे साइन थीटा होता है, तो इसकी ज्या के चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा वही कोण का मान आप यहाँ पे रख देंगे तो आपका ये निकल जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करें, इस चारों सूत्र को एक साथ हम लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, तो देखिए इसको मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डेल्टा बी, और यहाँ पे हम लगाएंगे समानुपाती का चिन्ह, समानुपाती क्या जगह देखिए पहला क्या है, पहला है आई, यहाँ पे देखिए हम पूरा जो है इस प्रकार से लिखते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले में क्या है, पहले में देखिए इसके समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती क्या है, अल्पांश का की लंबाई यानी डेल्टा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे आई धारा है, तो यहाँ पे हम पहले धारा लिख देंगे, धारा आई हो जाएगा, और फिर क्या डेल्टा एल हो जाएगा, क्या डेल्टा एल। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए ये हमारा नीचे है आर स्क्वायर, तो आर नीचे रहेगा, इसके बट्टे में आ जाएगा। उसके बाद देखो हमारा चौथा है क्या साइन थीटा, तो यहाँ पे हम कर देंगे साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा और बट्टे में आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/r है, 1 का गुणा ऊपर होगा तो वही रहेगा, और आर स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा, क्या नियतांक आएगा देखिए डेल्टा बी बराबर, यहाँ पे देखिए तो नियतांक हमारा आएगा म्यू नॉट और बटे में 4 पाई, और इनटू में यही हमारा हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका आप मान रखना चाहें तो देखिए म्यू नॉट का मान क्या होता है, अगर म्यू नॉट का मान आप अलग रखना चाहें, देखिए यही इसका जो हो जाएगा पूरा सूत्र हो जाएगा बायो सेवर्ट के नियम का, यही सूत्र हो जाएगा किसके, बायो सेवर्ट के नियम का, यही सूत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट का मान क्या होगा, तो म्यू नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 पाई गुणे 10 के पावर -7, ये होता है म्यू नॉट का मान। अब देखिए अगर इन दोनों का मान मैं आपको निकाल के बताऊं कितना होता है, देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान अगर आप एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा देखिए म्यू नॉट बटे में 4 पाई का मान कितना हो जाएगा, जिसका मान होता है 10 के पावर -7 न्यूटन एम्पियर, ये हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये एक नियतांक है, क्या है ये एक नियतांक है, ये क्या है यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक नियतांक है। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा इसका बायो सेवर्ट का नियम हो जाएगा, इसी प्रकार से इसका सूत्र होगा, मेन सूत्र इसका ये, इसी पर आपको रख के सवाल निकालना है। देखिए
यहाँ पे आपकी इसकी देखिए जो आई है, इसमें जो धारा जितनी प्रवाहित होगी वो धारा का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। डेल्टा एल जो यानी इस अल्पांश की जो लंबाई होगी, लंबाई का मान रखना होगा। साइन थीटा यानी कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा वहां पे थीटा का मान रखा जाएगा। और आर जो होगा जो है तार से जहां तक हमें जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी दूरी यहाँ पे रखना होगा, तो इसका मान निकल जाएगा। और यहाँ पे इसका मान रख देंगे, आपको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप इसका मान 10 के पावर -7 रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसी पर आपका सूत्र जो है, इसी पर सवाल लगेगा, इसी पर न्यूमेरिकल आपका लगेगा। तो बस ये हो जाएगा बायो सेवर्ट का नियम।